आज की कहानी का नाम है मेहनत का फल। एक किसान था, उसे एक बेटा था। उसका नाम गोविंद था। गोविंद दिखने में सुंदर था, लेकिन बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। पूरा दिन वह घूमता फिरता था। वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर घूमता रहता और बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन गोविंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं किसी राजकुमारी से शादी करूँगा। गोविंद की यह बात सुनकर उसकी माँ को हंसी आ गई और वह बोली, तेरे जैसे आलसी इंसान को कौन अपनी राजकुमारी जैसी बेटी देगा। पहले तू अपना पेट भरने के लिए कमाना सीख ले, फिर कोई राजकुमारी के सपने देखना। माँ की यह बात सुनकर गोविंद को बहुत बुरा लगा। उसने कोई बात नहीं की। फिर रात में बगैर कुछ खाए पिए और किसी को बिन बताए घर से निकल गया। रात के अंधेरे में चलते चलते वह सोचने लगा, मैं किसी राजकुमारी से शादी करूँगा। अचानक ही अंधेरे में किसी पत्थर से टकरा गया और गिर गया। उसको सिर पे चोट लग गई थी और वह वहीं बेहोश हो गया। गोविंद जब होश में आया तब उसने देखा उसका सर किसी परी के गोद में है। परी उसके माथे पर और सिर पर हाथ फिराते हुए बोलती है, अरे गोविंद, तुम्हें तो किसी राजकुमारी से शादी करनी है ना, तो फिर तुम यह आलसीपन छोड़ दो और मेहनत करो। तुम्हें उसका फल ज़रूर प्राप्त होगा और तेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और इतना ही कहकर वह परी अदृश्य हो गई। गोविंद उठा और फिर से उसने चलना शुरू किया। एक जगह पर सुंदर सी जगह देखकर वह रुक गया और उसने वहाँ पर एक झोपड़ा बनाकर वहाँ रहने लगा। आसपास के खेतों में वह दिन भर मेहनत मजदूरी करने लगा। खेतों में काम करने के बाद थक हार कर घर आता और फिर खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खाने लगा। अब उसने काम करने में मज़ा आने लगा। एक दिन एक राजा खुद के घोड़े और सैनिकों के साथ निकल गया। उसके साथ महारानी और राजकुमारी भी थी। राजा एक हिरण का पीछा कर रहा था। तभी हिरण अपने जान बचाने के लिए भागने लगी। राजा भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करने लगा। राजा ने अपने तीर धनुष से निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। उसी समय पर राजा का घोड़ा एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और राजा वहीं पर गिर गए और बेहोश हो गए। राजा जिस जगह पर बेहोश हुए थे वहाँ
नज़दीक में ही गोविंद की झोपड़ी थी। राजा के गिरने की आवाज़ सुनकर गोविंद अपने झोपड़े में से बाहर आया और राजा को अपने झोपड़े में लेकर गया। उसने राजा को अपनी खटिया पर सुलाया, राजा के मुंह पर पानी छिड़का और राजा को होश में आने के लिए वही ठहर गया। थोड़े ही देर में राजा को होश में आ गए। गोविंद ने राजा को अपने पास के घड़े का ठंडा पानी पीने को दिया और खाने के लिए कुछ फल दिए। इस तरह उसने राजा की सेवा की। उधर राजा को ढूंढते हुए महारानी और राजकुमारी और राजा के सैनिक गोविंद के झोपड़ी के पास आ गए। राजा को सुरक्षित देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। गोविंद ने उन सभी को घटी हुई पूरी घटना सुनाई। गोविंद ने राजा की जान बचाई है, यह सुनकर गोविंद को सबने शुक्रिया कहा। गोविंद की खूबसूरती देखकर राजकुमारी उस पर लट्टू हो गई। गोविंद का मदद करने का स्वभाव देखकर और उसकी मेहनत करने की लगन देखकर राजा को भी गोविंद पसंद आ गया। राजा गोविंद को अपने राजमहल लेकर आया। गोविंद राजमहल में मन लगाकर काम करने लगा। राजकुमारी को गोविंद बहुत भा गया था। करके राजकुमारी ने अपने माता पिता को अपने मन की बात बताई कि वह सिर्फ और सिर्फ गोविंद से ही शादी करेगी। राजा और रानी ने राजकुमारी को गोविंद से शादी करने की अनुमति दे दी थी। थोड़े ही दिनों में गोविंद की राजकुमारी के साथ शादी हो गई। अब गोविंद को अपने माता पिता की याद आने लगी। वह राजकुमारी को साथ लेकर अपने दोनों घोड़े पे सवार होकर अपने घर के लिए निकल गया। गोविंद और राजकुमारी ने गोविंद के माता पिता के पैर छुए। गोविंद ने अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई। अपने बेटे का सपना पूरा होते देख दोनों की आंखों में से खुशी के आंसू निकलने लगे। गोविंद की माँ ने कहा अपने बेटे से, देखा ना मेहनत का फल कितना मीठा होता है। यह कहानी मैंने अपनी माँ से सुनी है। ये कहानी हमें यह बताती है कि हमने सोचा हुआ लक्ष्य चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और सच्ची लगन से मेहनत